अप्रूवल्स लेते हो ना सामने वाले के, मतलब अ, उसको पूछ लो कि आपको क्या लगता है, आप इस बिजनेस के बारे में क्या समझते हो। आपने सब कुछ समझाया, उसके बाद बोलो कि आपका क्या मानना है। तो जब वो अपने आइडिया शेयर करता है तो भी आपके बहुत अच्छे तरीके से बॉन्ड क्रिएट होना शुरू हो जाता है वहां पे। तो ये एक बार करके देखना, आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रिप्लाईज मिलेंगे। ठीक है, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, क्यों लगता है जी आपको ऐसी होनी चाहिए, वो और ज्यादा खुलेगा जब, मतलब ये कन्वर्सेशन बढ़ाने के तरीके हैं। ऑलराइट, 25th, फील फॉर फ्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बचपन में मैं सीखा था मैंने ये, कि जब मैं गिटार सिखाया करता था ना बच्चों को, तो मैं जाता था, बैठता था, 2-3 दिन मैं फ्री की क्लासेस देता था बच्चों को। मैंने कभी गिटार पे गुलाबी आंखें बजाना सिखा दिया, गुलाबी हाँ टिंग 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 सिखा दिया भाई, हैप्पी बर्थडे की ट्यून सिखा दी, टिंग 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 टिंग। 2-3 दिन फ्री ट्रेनिंग दी, बच्चा एकदम खुश। बच्चे की मम्मी आए, बच्चा मम्मी के बोले भैया से सीखना है मुझे, मैंने फ्री में सिखाया। अब पैसे बड़े प्यार से निकलते और सीधा 3 महीने की फीस निकलवा लो भाई। पहले अगर तुम्हें चॉकलेट का डब्बा बेचना है तो एक चॉकलेट फ्री में खिलाओ, 2 चॉकलेट फ्री में खिलाओ, सामने वाला अपने आप लेगा पूरे चॉकलेट का डब्बा अगर उसको पसंद आ गया तो सिंपली अगर आपको अपना, वही तो मैं कब से बोल रहा हूं कि कुछ वेबिनार्स दो, कुछ ट्रेनिंग्स दो, सामने वाले इंसान को कुछ ऐसा दो, कुछ फ्री का प्रोडक्ट डिजाइन करो। अगर सामने वाले को ये फील हो गया ना कि मैंने अगर फ्री में इतना कुछ सीख लिया इस इंसान से, मैं पैसा दे दूंगा तो क्या ही सिखा देगा भाई। आपको भी अगर आपने आज के वेबिनार में थोड़ा बहुत भी वैल्यू लिया है तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि आपने फ्री में सीखा है इतना कुछ। अगर आप मुझे पे करते हो और मेरा पर्सनल टाइम लेते हो तो मैं आपको क्या क्या सिखा सकता हूं पर्सनली बिठा के, ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके लेवल पे। तो ये फीलिंग दो ना लोगों को। मैं कहता हूं कि भाई ज्यादा मेहनत आपको फ्री के प्रोडक्ट पे करनी चाहिए, ठीक है, पेड पे तो करनी चाहिए, उसमें तो आपकी इज्जत रहती है, मतलब आपका फेस वैल्यू है वहां पे। अगर आपने पेड प्रोडक्ट के ऊपर घटिया माल दे दिया तो आपकी इज्जत गई वहीं पे। बट फ्री के कंटेंट पे जस्ट बिकॉज वो ट्रस्ट डेवलप करता है तो उस पे भी मेहनत करनी है और अच्छी खासी मेहनत करनी है। तो सामने वाले को फील करवाइए फ्री के प्रोडक्ट के अंदर, अपना दिमाग लगाइए कैसे कर सकते हैं। इसके बाद दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, दैट इज पर्सनालिटी ऑफ द प्रोस्पेक्ट। सामने वाले इंसान की पर्सनालिटी कैसी है, क्या वो इंसान पैसे से मोटिवेट होता है, क्या वो इंसान एनालिटिकल है, क्या वो इंसान ऐसा है जिसको पार्टी बहुत पसंद है, क्या वो इंसान ऐसा है जिसको हेल्प करना पसंद है। अब एक इंसान है जिसको मान लो पार्टी पसंद है, उसको हम बोलते हैं कि भाई हम लोग ना मिलके लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लोगों को हम कामयाब करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ। बोलेगा चल पागल हो गया क्या भैया, यहाँ से निकल। उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए भाई हम अंडमान निकोबार जा रहे हैं, भाई गोवा जा रहे हैं हम लोग, भाई हम मनाली में घूमने वाले हैं, भाई हम यहाँ पे पार्टी करने वाले हैं, भाई ये वाला लेवल कॉल, ये देख यहाँ पे गई थी हमारी कंपनी ट्रिप करने, ये देख। भाई वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, अच्छा ये मिलेगा। पर्सनालिटी समझना पड़ेगा प्रोस्पेक्ट का कि वो कैसा है। अगर वो पैसा कमाना चाहता है, आप उसको बता रहे हो कि देख वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे, देख इतने सालों से कंपनी चल रही है हमारी, देख यहाँ यहाँ से अप्रूवल्स होते हैं, देख ये होता है, देख यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, देख इतनी वैराइटीज हैं, देख ये है वो, सामने वाला भाग जाएगा। और किसी को अगर मान लो एनालिटिकल बंदा है, उसको बोलते हैं कि पैसा कमाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, बहुत सारी बुगाटी आ जाएगी, चॉपर आ जाएगा, वो जानना चाहता है कि भाई मुझे बता कि तेरे पेटेंटेड कितने, मुझे बता कि तेरे कितने सील ऑफ अप्रूवल्स हैं, मुझे बता कि तूने कहाँ कहाँ काम किया है। एनालिटिकल। तो हमें समझना पड़ेगा कि सामने वाला कैसा बंदा, उसके इमोशंस कैसे हैं, लालची बंदा है, डरपोक बंदा है, ह्यूमर है कि नहीं है उस इंसान के अंदर, ह्यूमैनिटी कितनी है, जलता कितना है लोगों से, घमंडी है कि नहीं है। उस बंदे की पूरी पर्सनालिटी को आपको परखना पड़ेगा, उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से ही आपको पिच करना है अपना। और ये विद टाइम होता है भाई, एक दिन में नहीं होता, बट एक टाइम ऐसा जरूर आएगा, 1-2 साल करते करते। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि जो मार्केटिंग बिजनेस है ना, ये सच में एमबीए है भाई। 2 साल की एमबीए होती है ना, जिसके अंदर आप मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखते हो, लेकिन थियोरेटिकली मैं गारंटी देता हूँ अगर किसी इंसान ने मार्केटिंग बिजनेस को 2 साल दे दिए, लग के दे दिए, लिटरली लग के दे दिए, तो ट्रस्ट मी वो इंसान किसी भी बड़े से बड़े वाले एमबीए को पछाड़ सकता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली फील्ड पे उतर के काम को सीख रहा है। ठीक है, तो 2 साल दोगे, अपने आप सीख जाओगे कि सामने वाले की पर्सनालिटी कैसी है और आपको कैसे डील करना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ओहो अगेन, जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं, जिन लोगों को नहीं पता, उन लोगों को मैं बता दूं कि अस्तित्व एक बहुत बड़ा यूथ फेस्टिवल होने जा रहा है, जिसके अंदर हम बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को इनवाइट कर चुके हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हमारे पास आ रहे हैं। 30 अप्रैल को न्यू दिल्ली में होने जा रहा है ये, ठीक है। और इस इवेंट के अंदर 3 चीजों पे बात होने वाली है। पहली बात होगी कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, आपकी लाइफ में जो भी मतलब तुम कामयाब होना चाहते हो, ठीक है, तुम ग्रो करना चाहते हो, और जो चीजें तुम्हें होल्ड बैक करती है, किसी इंसान ने तुम्हारा मजाक बना दिया, किसी इंसान ने बोला तुम कुछ नहीं कर सकते, तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तुम्हारे स्पॉन्सर्स ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, बॉयफ्रेंड तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, तुम रिलेशनशिप में उलझे पड़े हो, तुम्हारे को फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा, तुम्हें स्ट्रेस बहुत है, तुम्हें सोसाइटी का प्रेशर है, तुम्हें घर वाले बोल रहे हैं कि अगर तेरी शादी करवानी है भाई तो कुछ कर ले जिंदगी में। उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करते हुए आपको ग्रो करना है, इन लोगों ने किया हुआ है, तो ये लोग बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। गौतम खट्टर जी है, 7 लाख यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बेस है, और यहाँ पे देख सकते हो 266 के फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। मुस्कान रघुवंशी है, 1,10,000 फॉलोअर्स हैं। जानवी सिंह है, 5 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं। दर्शन संकला जी हैं, टेडेक्स जो स्टॉक स्पीकर है, 300 से ज्यादा बार स्टेज पे परफॉर्म कर चुके हैं, लोगों को स्पीच दे चुके हैं, बता चुके हैं, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हैं। तो ये आपको प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना है, ये चैप्टर 1 होने वाला है हमारा। 30 अप्रैल को इवेंट होने वाला है, न्यू दिल्ली में होगा। ऑलराइट, चैप्टर 2 में क्या होने वाला है दोस्तों? चैप्टर 2 में पूरी पूरी बात होने वाली है पैसों के ऊपर। भाई पैसा इज द मोटिवेशन, पैसा चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए। बचपन से हमें सिखाया गया पैसा तो मोह माया है, बचपन से सिखाया गया ना पैसा तो मोह माया है, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, पैसा बर्बादी का रीजन होता है, पैसे से इंसान बर्बाद हो जाता है। मैं कहता हूं पैसे को तुम बचपन से अगर दुत्कारते हुए आ रहे हो, तभी बड़े होते हैं तो पैसा हमें दुत्कार रहा होता है। जिस चीज को तुम नहीं पसंद करोगे, कोई लड़की है तुम पसंद तो करते हो पर उसको बोलते हो नहीं नहीं ये तो बेकार है, ये तो बेकार है, ये तो बेकार है, तो वो भी तुम्हें बेकार बोलेगी ना भाई। लक्ष्मी माता को अगर तुम बचपन से ही बोल रहे हो कि नहीं नहीं ये तो बेकार चीज होती है, घर से मिल रहा है, हमें मिल रहा है, घर से सब मिडिल क्लास को मिलता है कि पैसा तो मुंह माया है, ठीक है, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, तो बड़े होने के बाद हमें भी पैसा नहीं मिल रहा होता। पर ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेल्थ क्रिएशन को जबरदस्त तरीके से मास्टर किया। पुष्कर ठाकुर जी के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, कहां से शुरुआत करी थी, आज कहां पे है, 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है, ठीक है। फाइनेंशियल कोच है, बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि पैसा कैसे जनरेट होता है, पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है, पैसा कैसे डाइवर्सिफाई होता है। बात समझ आई? मतलब आइडिया है तो कैसे बिजनेस करोगे, आइडिया नहीं है तो कैसे बिजनेस करोगे, पैसा है तो कैसे बिजनेस करोगे, पैसा नहीं है तो कैसे बिजनेस करोगे, इसके ऊपर बात होने वाली है। आपका अगर कोई बिजनेस है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है, लीड जनरेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, फेसिंग एनी प्रॉब्लम, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। तो ये बात होने वाली है। अर्जुन देशपांडे 18 साल की उम्र में
100 करोड़ की कंपनी, कितने की? 500 करोड़ की कंपनी, टाटा ने फंडिंग दी। कैसे इतना कुछ किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे इन्होंने ओवरकम किया, ये सब कुछ चैप्टर 2 के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले, उसी दिन, सेम दिन होने वाला है। स्नेह देसाई जी हैं, 100 करोड़ की नेटवर्थ है इस इंसान की, इकलौती 11 से ज्यादा बिजनेसेस ये रन करते हैं, 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है, कोच भी है सारे, 2 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है। आर्यन त्रिपाठी है, माइजर एडिमाइज के फाउंडर है, जोश टॉकिन का रिलीज हुआ था, एक हफ्ते के अंदर 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे उसके ऊपर, बहुत तेजी से ग्रो किया, 18 साल का लड़का, एडिमाइज को 10 करोड़ की कंपनी बना दी बहुत तेजी से। अर्जुन वैद्य हैं, मतलब मैं ऐसे ऐसे लोगों को बुला रहा हूं ना जो बहुत रेलेवेंट है और तुमको ऐसी नॉलेज दे देंगे उस एक दिन के अंदर तुम्हारी पूरी जिंदगी पलट जाएगी। अर्जुन वैद्य वेंचर कैपिटलिस्ट है, अपनी कंपनी बनाई, 4 साल बड़ा किया उस कंपनी को, 100 करोड़ में डॉक्टर वैद्यास कंपनी को बेच दिया, 100 करोड़ इन हैंड कैश लिया इन्होंने, ठीक है। फोर्ब्स एशिया 30 अंदर 30 के अंदर फीचर हुए, बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 के अंदर फीचर हुए, और ये भी आ रहे हैं। जीशान शेख है, अपने दम पे बहुत स्क्रैच से इन्होंने काम शुरू किया था, 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है आज यूट्यूब पे। अनुभव दुबे, आई एम डैम श्योर आप सब जानते होंगे इनको, चाय सुट्टा बार के फाउंडर हैं ये, ठीक है, ये भी आ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी मैंने जैसा कि बताया, अभी रिसेंटली मैं मिलके आया हूं पतंजलि के फाउंडर से, आचार्य बालकृष्ण जी। कोशिश जारी है कि वो भी आए। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम भी नहीं लूंगा, वो एकदम ब्लास्ट होने वाला है अगर वो चीज क्रैक हो गई। कल भी मेरी मीटिंग है बहुत सारे लोगों से, तो अगर वो क्रैक हो गया तो बहुत बड़े बड़े नाम और भी आपको मिलने वाले हैं, ये भी बहुत बड़े बड़े नाम है, और भी बहुत सारे लोग इस इवेंट के अंदर आपको मिलने वाले हैं, ऑलराइट। और सबसे बड़ा मैं आपको सरप्राइज दूंगा, अभी ऐसा क्या किया इस 20 साल के लड़के ने कि बड़े बड़े दिग्गज, अभी ये वीडियो नहीं दिखाऊंगा, पीछे मैं ये वीडियो ऑलरेडी दिखा चुका हूं। एक सबसे बड़ा सरप्राइज आप लोगों को देखता हूं, थर्ड चैप्टर में क्या होने वाला है। पहला चैप्टर मैंने बता दिया, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना, दूसरा चैप्टर पैसा बनाना, तीसरे चैप्टर में हम फन सेलिब्रेशन करने वाले हैं। एंड बड़ा द गुड न्यूज इज, अच्छा एक और गुड न्यूज है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन, इतना सराहनीय, इतना ज्यादा प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन, ये भी हमारे साथ इस मुहिम में अस्तित्व के अंदर जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, इस्कॉन हमारे साथ एसोसिएट होकर इस इवेंट को अंजाम देने वाले हैं और बहुत बड़े लेवल पे करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। एंड द बिगेस्ट न्यूज इज द यूथ सेंसेशन करेंटली एमटीवी हसल में जिन्होंने फेम लिया, वो भी यहाँ पे लाइव परफॉर्म करने वाले हैं, और भी कुछ आर्टिस्ट हैं जो अभी फाइनल होने वाले हैं। तो हेयर्स द गुड न्यूज, और ये मैं इसको लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं खुद बहुत ज्यादा खुश हूँ। पैराडॉक्स इज गोइंग टू, जो जादूगर और रिहाई और बहुत बढ़िया बढ़िया गाने दिया ना, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस इंसान को लाइव सुनने के लिए, और ये भी आ रहे हैं 30 अप्रैल को। तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, एक्सक्लूसिव ऑफर है गाइस, जितने भी लोग लाइव अभी हैं, ये वीडियो जब तक भी है, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मैंने देखे, एक ही दिन का इवेंट चलेगा गाइस, एक ही दिन का इवेंट चलेगा सिर्फ 30 अप्रैल का, ठीक है। और एक ही दिन में बहुत कुछ होने वाला है, पूरी जिंदगी पलट जाएगी उस एक दिन के बाद। ये आशुतोष प्रतियास की जुबान है, अगर ना हो ना, मैं भी यही हूं और आप भी यही हो, मुझे बता देना। मतलब इतने बड़े लेवल पे करने वाले हैं कि इससे बड़ा यूथ फेस्टिवल आपने देखा ही नहीं होगा। एंड दिस इज माय गारंटी टू माय सब्सक्राइबर्स, माय पीपल, जो लोग मुझे प्यार करते हैं। और इसका एक्सक्लूसिव ऑफर जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, क्योंकि प्राइसेस बढ़ेंगे, और भी आर्टिस्ट आने वाले, प्राइसेस बढ़ेंगे इसके, तो फाइनल एक्सक्लूसिव ऑफर है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। पेटीएम इनसाइडर का भी है, बुक माई शो का बहुत जल्दी आ जाएगा, कल या परसों तक बुक माई शो पे भी आप बुक कर सकते हो इसको, लेकिन तब तक महंगा हो चुका होगा। और मेरे वेबसाइट का भी है जहां से आप इसको बुक कर सकते हैं, ऑलराइट। सिर्फ 499 रुपए से सीट्स आप बुक कर सकते हो उस इवेंट की। तो आप जाके आंख बंद करके, पिज्जा से भी कम प्राइस में, एक पिज्जा एक बर्गर से भी कम प्राइस के अंदर आपको इस इवेंट में आने का मौका मिल रहा है, जिसमें बहुत तगड़े लेवल पे शूट्स होंगे, बहुत सारे लोगों से आप मिल सकते हो, पर्सनली पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हो। मतलब एक दिन ऐसा जिसमें आप इतने सारे लोगों से सीखने वाले हो। और मैं मेरा जो मेन टॉपिक होने वाला है वही होने वाला है कि अगले 365 दिन का मैं आपको प्लान दूंगा अपने एक्सपीरियंस से लेके, कि सिर्फ एक साल वो चीज आप कर लो, आपको जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ग्रोथ इतनी हो जाएगी ना, एक साल बाद आप पलट के खुद को देखोगे, आप पहचान नहीं पाओगे। एंड दिस इज द कन्विक्शन, जैसे मैं आपको कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूं ना कि भाई दिस इज द बेस्ट, इफ इट इज अबाउट मी, मैं अगर कर रहा हूं तो इट हैज टू बी द बेस्ट। मेरे पीछे के इवेंट्स उठा के देख लो किस लेवल के रहे हैं, और इस बार का तो मैं नेक्स्ट लेवल ही करने वाला हूं। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ गया अपने प्रोडक्ट को लेके, तो आप गेम चेंज कर दोगे भाई, यही चाहिए, ठीक है। और मतलब होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस आ रहा है, उस लेवल का काम करना भी चाहिए। जो पीछे आप चेहरे देख रहे हो, ये आम लोग नहीं है भाई, इतने सारे लोगों को लाना, और ये तो हैं, इसके अलावा भी 100 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके YouTube के ऊपर, Instagram के ऊपर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं। तो अगर आप वीवीआईपी सीट करते हैं, ठीक है, जो थोड़ा महंगा होने वाला है ऑब्वियसली, बट अगर आप वो करते हैं तो आपको उन्हीं के बीच में बैठने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा, उनके साथ नंबर एक्सचेंज, मतलब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप दोस्ती क्रिएट करते हो वहां पे, अगर आप अच्छे लगते हो, तो हो सकता है आप कनेक्ट करो, नेटवर्किंग करो नए लोगों के साथ। दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज, डू नॉट मिस इट। सीधा एक लाइन में बोलूंगा, बहुत जबरदस्त इवेंट कर रहा हूं, आ जाना, मैं मिलूंगा आप लोगों से पर्सनली, ठीक है गाइस। टेक केयर, आगे बढ़ते हैं। गिव अवे अलर्ट, हाँ गिव अवे अलर्ट ये मत भूलना। इस इवेंट के एंड में, अब ज्यादा नहीं, सिर्फ 10-15 मिनट का कंटेंट और रह गया। इस इवेंट के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं एक माइंड ब्लोइंग तरीका, जिससे आप क्वालिफाई कर सकते हो फ्री ट्रिप को मेरे साथ और मेरे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, कुछ बहुत क्लोज लोगों के साथ और हमारी टीम के साथ। बिल्कुल फ्री स्पॉन्सर्ड ट्रिप आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड रहना, टेलीग्राम चैनल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसी के अंदर मैं आपको गिव अवे का बताने वाला हूं कि कैसे आप ये चीज कर सकते हैं। तो एंड में बताऊंगा अभी कि कैसे हो सकता है। नाउ कमिंग टू द फॉलो अप पार्ट गाइस, फॉलो अप इज वेरी वेरी क्रूशियल, फॉलो अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोला जाता है कि फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप, आपकी जो किस्मत है वो फॉलो अप के अंदर ही होती है। अंबानी की एक लाइन थी, लोग बिल्ड करो, वो आपके बिजनेस को ऑटोमेटिकली बिल्ड कर देंगे। हमारी जो गलती होती है वो यही होती है कि हम हर कॉल पे कॉल करके यही बोल रहे होते हैं सामने वाले इंसान को कि भाई साहब कब करोगे बिलिंग, भाई साहब कब खरीदोगे प्रोडक्ट, भाई साहब कब दे रहे हो 30,000 रुपए, भाई साहब कब कर रहे हो 35,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट। नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। फॉलो अप थोड़ा स्मार्टली करना है हमको, मैं बताऊंगा कैसे। हमें ध्यान देना है लोगों को बिल्ड करने पे, रिलेशनशिप को बिल्ड करने पे, रिटेंशन को इंक्रीज करने पे। समझ लो, रिटेंशन जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ज्यादा बढ़िया है। तो कन्वर्सेशन को रोलिंग करो, ध्यान रखो कि पिछली बात किस चीज पे हुई थी, और मतलब साथ में ना टच में रहने का बहाना आपको ढूंढना है। जैसे टच में कैसे रह सकते हैं, उसका कोई व्हाट्सएप स्टेटस पसंद आया, आपने उसको मैसेज कर दिया, आपने उसको इमोजी भेज दिया, वाओ आग आग भेज दिया, ठीक है। आपने फेसबुक पे देखा उसका बर्थडे, आपने बर्थडे पे उसको वो कर दिया, क्या बोलते हैं, विश कर दिया। आपने उसकी इंडस्ट्री के बारे में आपको पता है, उसकी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको कोई वीडियो मिलती है, कोई रील मिलता है, कोई कंटेंट मिलता है, आपने उसके साथ शेयर किया, ठीक है। एक रिलेशनशिप जब बॉन्ड क्रिएट करोगे ना, तो वो अपने आप
समझ रहे हो? यहाँ पे समझो, नेवर पुश सेल्स इमीडिएटली। आपको सेल्स को पुश नहीं करना है। जब आप पुश करते हैं तो आप चिपकू बनते हैं, जब आप चिपकू बनते हैं तो आपको रियल रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो आपको लोग बिल्ड करने हैं। आप कैसे बिल्ड करने हैं आगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो अपने प्रोस्पेक्ट्स को थोड़ा सा रेट कर लो। क्या कर लो? रेटिंग कर लो। ठीक है, कैटेगराइज कर लो, हॉट प्रोस्पेक्ट कौन है, वार्म प्रोस्पेक्ट कौन है और कोल्ड प्रोस्पेक्ट कौन है। कोल्ड प्रोस्पेक्ट मतलब कि इसको मैं कितना भी समझा लूं, कितना भी टाइम दे दूं, ये बंदा नहीं कन्वर्ट होने वाला। तो जो कोल्ड प्रोस्पेक्ट है उसको तो आप बिल्कुल बाहर निकाल दो, अपने मतलब जो लिस्ट है आपकी उसको बाहर निकाल दो। अगर जो आपको लगता है कि भाई ये गधा है तो उस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब बच गया हॉट और वार्म। रेटिंग दी आपने, रेटिंग में आपको समझ आ गया कि 10 रेटिंग जिसकी है, 9 रेटिंग जिसकी है, 8 रेटिंग जिसकी है वो हॉट है, 6 रेटिंग, 5 रेटिंग, 7 रेटिंग जिसकी है वो वार्म है, और 2-3 वाले कोल्ड थे उनको हमने फेंक दिया बाहर। अब हमें क्या करना है, हॉट और वार्म के साथ 24 घंटे में फॉलो अप लेना है। फॉलो अप कैसे लेते हैं भाई? उन्हीं से पूछो कि आप कब तक वीडियो देख लेंगे, उन्हीं से पूछो कि आप कब तक बता दोगे। उन्होंने बताया कि मैं इस टाइम तक बताऊंगा, फिर आपने कॉल किया, फिर आपने डायरेक्टली ये नहीं पूछा कि हाँ जी भाई साहब आपने बताया नहीं, फिर आप नॉर्मल किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करोगे। आप नॉर्मली, हाँ जी कैसा चल रहा है काम, क्या कर रहे हो आजकल, अरे बात ही नहीं कर रहे, आप तो फोन ही नहीं उठा रहे, मतलब नॉर्मली आपने किसी तरीके से, लास्ट किसी टॉपिक पे बात हुई थी, मान लो उनके काम पे बात हुई थी, आपने पूछा कि काम में अब कैसा चल रहा है, बॉस वॉस से बात हुई आपने, अगर उसने बताया मेरी तबीयत आजकल खराब चल रही है, आपने पूछा हाँ जी अब कैसी तबीयत है आपकी, मतलब नॉर्मली किसी टॉपिक के ऊपर आपने कन्वर्सेशन को शुरू करना है। ठीक है, कीप फॉलोइंग अप अंटिल यू गेट अ क्लियर येस और क्लियर नो। अगर जब तक आपके पास क्लियर हाँ या ना नहीं आता तब तक आपको किसी ना किसी बहाने से बात तो करती रहनी है। आप अपना ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। आगे बता रहा हूं मैं आपको, ये देखना, फॉलो अप थ्रू व्हाट्सएप स्टोरीज एंड ब्रॉडकास्टिंग। व्हाट्सएप स्टोरीज को बहुत समझदारी से यूज करना है। 3 तरह की स्टोरीज बनाओ, एक फोल्डर बना लो, बहुत ध्यान से सुनना। एक फोल्डर बना लो जिसके अंदर 3 तरह की स्टोरीज होनी चाहिए। एक आपकी अर्निंग्स की, दूसरी आपकी टीम के अंदर जिन लोगों ने अर्निंग्स करी है, जिन लोगों ने टेस्टिमोनियल्स क्रिएट किए हैं, जिन लोगों ने बढ़िया काम किया है, उनकी आपके पास रहनी चाहिए। और ऐसी जिसमें शायद वो थैंक यू बोल रहे हो आपको। ठीक है, नहीं बोल रहे तो मैं बोल रहा हूँ भाई, अपने अपने स्पॉन्सर्स को, जिन लोगों ने आपको बढ़िया किया है ना, मतलब जिन लोगों ने आपको ऐसे बिजनेस के अंदर लेके आए हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, उनको आज इस इवेंट के बाद थैंक यू जरूर बोलना। आज आप बोलोगे, कल आपको आपकी टीम बोलेगी। टेस्टिमोनियल्स क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है, और जेन्युइनली आपको कौन मतलब इतनी हेल्प करता है आज के टाइम पे भाई। आप अगर इस बिजनेस में हो आज, नहीं तो कल आप कामयाब होगे, तो आज के आज अपने स्पॉन्सर्स को थैंक यू बोलना। ठीक है, इस तरह के कुछ स्टेटसेस। तीसरा आपकी लाइफस्टाइल, आप कहाँ घूमते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कितने मजे करते हैं, इस तरह के स्टेटसेस को आप क्या करो, आप एक फोल्डर में डाल लो। ठीक है, इसके बाद जब मैंने आपको बोला कि 10 प्रोस्पेक्ट्स पर डे, 10 प्रोस्पेक्ट्स पर डे, तो हर दिन जब 10 नए लोग आपके कनेक्शन में आ रहे हैं, व्हाट्सएप एक फीचर होता है ओनली देम करके हम एक स्टेटस लगा सकते हैं, है ना। तो 10 लोग जो नए आए हैं उनको हो सकता है वो स्टेटस आपने पहले भी लगाए हो, तो ओनली देम करके उनको दिखाओ ना कि आपने जिंदगी में अभी तक क्या किया है। फॉलो अप करना का सबसे बढ़िया तरीका है भाई व्हाट्सएप स्टोरी और ब्रॉडकास्टिंग, लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन चाहिए, टाइमली फॉलो अप लेना पड़ेगा तो टाइमली कन्वर्जन निकलेगा। एप्रिसिएशन करो व्हाट्सएप के ऊपर, उन्होंने कोई स्टोरी लगाई है, उन्होंने कोई स्टेटस लगाया, आप उसके ऊपर एप्रिशिएट करें, वाओ यार व्हाट अ रील, व्हाट अ वीडियो, व्हाट अ ब्यूटीफुल रील, व्हाट अ ब्यूटीफुल वीडियो। इस तरीके से बर्थडे विश करो फेसबुक के ऊपर, एनिवर्सरी विश करो सामने वाले को, कंग्रेचुलेशन करो किसी चीज के ऊपर अगर वो कुछ अचीवमेंट्स कर रहा है। फाइंड रीजंस टू फॉलो अप, आपको कोई ना कोई बहाना ढूंढना है सामने वाले को फॉलो अप करने के लिए। ठीक है, आस्क हिम अ गुड टाइम टू मीट नेक्स्ट और टॉक नेक्स्ट। डू नॉट एंड अ मीटिंग विदाउट द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कोई मीटिंग चल रही है ना, कोई मीटिंग हो रही है या कोई कॉल पे बात हो रही है, तो सामने वाले इंसान से आपको पूछना है कि भाई साहब कब बात करें, अगली बार कब बात करें। ठीक है, अगली बार कब मिले। अब कई बार क्या होता है, सामने वाला बोलता है कि चलो मैं सोच के बताता हूँ। अगर ऐसा बोलता है ना, आप इस तरह से थोड़ा खेलो। जब कभी आप कपड़े लेने गए होगे तो आपने देखा होगा सामने वाला ये नहीं पूछता कि आप लेंगे कि नहीं लेंगे। सेल्समैन क्या करता है, भाई साहब ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, भाई साहब ये वाला पैक कर दूं या ये वाला पैक कर दूं। तो आप भी सेम तरीके से खेल सकते हो। मैंने ये बहुत यूज किया है कि मैं मंडे मिलूं आपसे या वेडनेसडे मिले, मंडे मिले या ट्यूसडे मिले। वो बोलेगा चलो ट्यूसडे मिलते हैं, दूसरा वाला ज्यादातर केसेस में दूसरा वाला चूज करता है इंसान। अच्छा चलो ट्यूसडे मिलते हैं। सर वैसे 3 बजे मिले या 5 बजे मिले, मेरे 2 स्लॉट्स फ्री हैं, 1 बजे और 5 बजे, कितने बजे मिले। वो बोलेगा 5 बजे मिलते हैं। अब फॉलो अप इज ऑल अबाउट डूइंग व्हाट यू ऑलरेडी सेड यू विल डू। फॉलो अप इज ऑल अबाउट डूइंग व्हाट यू ऑलरेडी सेड यू विल डू। आपने बोला हुआ है ना, तो फिर सामने वाले की गलती है और सामने वाला गिल्ट फील करेगा, वो आपको सॉरी भी बोलेगा, हाँ जी बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक बॉन्ड अच्छा क्रिएट करना है। सिर्फ पैसा 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 पैसा, सिर्फ प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, सिर्फ कंपनी कंपनी कंपनी, खरीदो 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 नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होता है और सामने वाला इंसान आपसे बात भी करता है। एक सेकेंड गाइस, मैं शायद हैंग हो चुका हूँ, नहीं होगा। दिस इज गोइंग ग्रेट।
नाउ मूविंग नेक्स्ट 38 जो प्रिंसिपल है, अब 10 हमारे स्ट्रैटेजीज और रहते हैं, फटाफट से क्लोज करूंगा। तीसवा, डू नॉट बी अशेम्ड टू क्लोज। बहुत सारे लोगों में ये दिक्कत रहती है कि मैं कैसे पूछूं, मैं कैसे बोलूं। भाई क्यों, जब तक तुम पूछोगे नहीं, सिंपली पूछना होता है। उसको सामने वाले को पसंद आ गया, वीडियो उसने देख ली, सिंपली बोलना होता है स्टार्ट करें फिर। ये सिंपल सी लाइन है, स्टार्ट करें फिर। शैल वी स्टार्ट नाउ। अगर उसको स्टार्ट करना होगा तो वो बोल देगा, अगर उसको कुछ सवाल होंगे बोल देगा सर मेरे कुछ क्वेश्चन है, मुझे कुछ बात करनी है। बट बहुत सारे लोग ना डायरेक्टली इस पॉइंट पे आते ही नहीं, वो और बताते जाते हैं और बताते जाते हैं और बता, भाई हमारी कंपनी ये भी देती है, ये भी देती है, ये भी देती है। नहीं, जब आपने दिखा दिया ना तो ओवर सेलिंग नहीं करनी। ओवर सेलिंग में ये फील होता है कि ये भाई बहुत बड़ा सेल्समैन है, ये बहुत चाटता है, ये बहुत कुछ बताता है, ठीक है, इतना मुझे सुनना ही नहीं है। और कई बार लोग इस चक्कर में भी भाग जाते हैं। कई बार ऐसा होता होगा, आप इमेजिन करना, आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो ये नहीं पूछता कि भाई स्टार्ट करें क्या। इसको पूछने में उसको बड़ी शर्म आती है, लेकिन घुमाता जाता है कि भाई ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, हमारी कंपनी में ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। भाई पॉइंट पे आओ ना। आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दी, 40 मिनट उसने देख लिया, 40 मिनट में उसको सब समझ आ गया, उसके मतलब की बात उसको पकड़ में आ गई है। अब सीधा पूछो स्टार्ट करें क्या, स्टार्ट करें फिर, लेट स्टार्ट, गिव मी हाई फाई, सीधा वो करेगा। ऑलराइट, तो ये आज से यूज करना शुरू कीजिए। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपको एक प्लान क्रिएट करना पड़ेगा फॉलो अप करने के लिए। प्लान कैसे क्रिएट करते हैं कि जैसे किसी इंसान को आपने आज कॉल पे बात करी, डे 1 हो गया, मेहनत है पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। डे 1 पे आपने कॉल किया, तो अब आपने वहां पे प्लान बना लिया कि डे 4 पे, 4 दिन के बाद मैं इसको व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ भेजूंगा, ठीक है। मतलब लूप में रहूंगा, सामने वाले को याद आता रहूंगा, सामने वाले को खट 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 खट, हाय आशुतोष, हाय हेलो आशुतोष, उसको याद रहना चाहिए। उसके दिमाग से निकला, बात खत्म हो गई। फिर उसको याद रहना चाहिए, व्हाट्सएप पे कुछ भेजूंगा मैं। इसके बाद डे 10 पे मैं इसको कोई टेस्टिमोनियल भेज दूंगा कि मेरी टीम के अंदर इस बंदे ने ये चीज करी, ठीक है। उसके बाद डे 15 पे मैं कोई स्टेटस पे उसको अप्रिशिएट कर दूंगा, उसने व्हाट्सएप स्टोरी लगाई होगी उसके ऊपर अप्रिशिएट कर दूंगा। फिर डे 20 पे फिर मैं इसको कॉल कर लूंगा। मतलब एक पूरा प्लान होना चाहिए कि इस बंदे की क्या डेट्स हैं और इस डेट पे आपको क्या करना है। बात समझ आई? इससे क्या होगा, जबरदस्त रिजल्ट्स निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं। 32वां पॉइंट है हमारा, 32nd जो स्ट्रैटेजी है कि आपको कुछ रेलेवेंट कंटेंट उसकी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको भेजते रहना है। जैसे मान लो वो रील्स क्रिएट करता है बंदा, मान लो वो कंटेंट क्रिएटिंग के अंदर है, वो कंटेंट क्रिएशन के अंदर है वो बंदा, वो कहीं जॉब करता है, तो उसकी इंडस्ट्री से रिलेवेंट अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको दिखती है, नहीं दिखती है तो ढूंढो, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर वो भेजो कि भाई ये चीज देखना जरा, आपका क्या मानना है, क्या हो रहा है ये, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो थोड़ी सी बातचीत शुरू होगी। यू जस्ट नीड टू फाइंड सम रीजंस टू डू द फॉलो अप एंड बी इन कनेक्शन, दैट्स इट, ठीक है। अगर कनेक्शन में हो आज नहीं तो कल वो आपके साथ काम शुरू करेगा। नाउ लेट्स गो टू, क्या बात है, एक बहुत अच्छा कमेंट मुझे दिखा है, अरे मुझे बहुत अच्छा लगा। जीनत परवीन का कमेंट है, सर थोड़ा पानी पी लीजिए, इतनी देर से बोल रहे हो आप। नाइस, किसी ने नोटिस किया, थैंक यू फॉर दिस। बट दिस इज द डेडिकेशन दैट आई हैव फॉर माय वर्क। और मैं चाहता हूं कि इस तरह का डेडिकेशन अगर आप, मतलब आप में से हर एक इंसान लेके आ जाए ना, तो हमारा परिवार बहुत आगे चला जाएगा, हम सब बहुत ग्रो कर जाएंगे। और मुझे अच्छा लगा जेन्युइनली कि हमारी फैमिली में हमारे लोग हैं ऐसे जो केयर करते हैं, जिनको दिखता है कि हाँ भाई ये बंदा पिछले 3 घंटे से लगातार बोले जा रहा है, लगभग 2 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं लाइव आए हुए। तो भाई यही है मेहनत, पागल होना पड़ता है, पागल होना पड़ेगा, खाना पानी, ठीक है। ये जब आपके पास गोल बढ़ा है ना कि हाँ ये चीज़ करनी है और ये मुझे कंटेंट देना है, मुझे करना है, तो नहीं याद रहता कि पानी पीना है। नहीं तो मैं अभी होल्ड करके चला जाता, पानी थोड़ा लेके पी लेता, पर नहीं चाहिए भाई, याद भी नहीं है, गले को दर्द मतलब हो रहा है थोड़ा बहुत, बट ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम माय फैमिली। अगर आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो और अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि हम सब खुश हों, तो आपको अभी ना बहुत मेहनत करनी है। और मेहनत करनी है, मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। जब कामयाब हो जाओ तो एक मिठाई का डब्बा लेके या तो मेरे ऑफिस आ जाओ, मेरे से मिलने आ जाओ, कहीं पे आके बताओ कि भाई आशुतोष सर ये चीज़ सीखी थी, ठीक है आशुतोष भाई ये चीज़ सीखी थी आपसे, 1% सीखा था आपसे और इससे मुझे ये फ़ायदा मिला है। मैं उस दिन दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत, सबसे ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ कि भाई चलो हमने कुछ किया, राइट। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर अस्तित्व का पार्ट बने, अस्तित्व में आए और मैं मिलूँ अपने लोगों से कि भाई
कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ से लोग हैं जो हमें पसंद करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, एंड इट्स नॉट लाइक, मैं सच बता रहा हूँ, जो हम इवेंट कर रहे हैं ना, ये करोड़ों का इवेंट है, करोड़ों का इवेंट है। जो टिकट्स रखे हैं सच में अपनी फैमिली के लिए, अपने यूट्यूब के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत सस्ते, लेजिट। इसके बाद जब हम पेटी, जब हमारे आर्टिस्ट फाइनल हो गए हैं, एक आर्टिस्ट फाइनल हो चुका है, और भी आर्टिस्ट होंगे ना, तो इसके टिकट्स आप खुद देख लेना पेटीएम इनसाइडर पे, बुक माई शो पे, इसके टिकट्स अपने आप हम तेज कर देंगे, मतलब बड़ा कर देंगे, बड़ा टिकट साइज, क्योंकि कहीं ना कहीं से कॉस्ट भी रिकवर करना है। तो ये फायदा है, ये मौका है, फटाफट से आप अस्तित्व के टिकट्स कर लेना, और मिलते हैं अस्तित्व के अंदर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट 33वां पॉइंट है हमारा, ओनली 90% पीपल, 99% पीपल ओनली रिएक्ट एंड टेक इम्पल्सिव डिसीजन। इसका मतलब क्या है भाई? लोग समझदारी से नहीं काम करते हैं आज के टाइम पे, लोग इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं। मतलब जैसे बिग बिलियन डॉलर की सेल्स आई, बिग बिलियन सेल्स आई अमेजोन की या जिसकी भी आती है, फ्लिपकार्ट की, भाई पैसे हैं चाहे नहीं है जेब के अंदर, कुछ है चाहे नहीं है जेब के अंदर, वो इंसान तुरंत तुरंत बोलेगा भाई साहब, ऐसे बैठ जाएगा, लो जी पैसा। वो देखेगा भी नहीं कि अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, क्या हुआ है। इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है इंसान। तो आप इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, आप इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर वो रिएक्ट ही कर रहा है, तो आप फिर उसको कुछ ऐसी अर्जेंसी क्रिएट कीजिए ना, जिससे वो तुरंत डिसीजंस ले। कुछ ऐसा बताइए ना कि भाई ये ऐसा एक हम प्लान कर रहे हैं, कि एक बैच क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे जो स्पॉन्सर है, हमारे जो मेंटोर हैं, वो पर्सनली अपनी गाइडेंस देने वाले हैं। और भाई उस इंसान की गाइडेंस अगर मिल गई ना, उन्होंने ये काम किया हुआ है, उनकी अगर गाइडेंस मिल गई ना, तू समझ ले अगले 3 महीने बाद लाखों रुपए में खेल रहा होगा भाई तू। थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेट किया, थोड़ा सा अच्छे से बताया, गहराई से बताया, सामने वाला तो भाई, आसान नहीं है उनका मेंटोरशिप लेना, बट अगर वो मिल गया ना, मैं बता रहा हूँ मजे आ जाएंगे तेरे। 25 लोगों का बैच बना रहे हैं, 20 लोग ऑलरेडी सर ले चुके हैं इसके अंदर, इतनी सारी कॉलिंग्स मुझे करनी है, 5 लोगों की जगह और है। तू बता तेरे लिए कैसा रहेगा अगर तू महीने का 50,000 रुपये कमाने लग जाए अगले 2 महीने के अंदर अंदर। कुछ ऐसा अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि सामने वाला तुरंत डिसीजन ले, और उस तरह, मतलब बोलने में, ठीक है, जिस तरह से बोलोगे आप, उसमें वो चीज होनी चाहिए। बचपन में मैं थिएटर करता था थोड़ा सा, थिएटर मतलब एक्टिंग करता था। मैं सच बता रहा हूँ, एक्टिंग का भी बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से कब बोल रहे हो, कैसा जा रहा है, क्या इमोशन आपके अंदर से निकल रहा है। ठीक है, कब आप धीरे बोल रहे हो, कब आप सीक्रेटिव बात कर रहे हो, कि उसको लगे कि भाई बस तेरे लिए करवा रहा हूँ मैं ये चीज, तेरे लिए करवा रहा हूँ बस। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। 34th, पहले छीन लो फिर ऑब्लाइज कर दो। पहले छीन लो, इसको बोलते हैं क्या, डेकॉय इफेक्ट भी बोलते हैं, असिमेट्रिक डोमिनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, अट्रैक्शन इफेक्ट भी बोलते हैं। जैसे हम कभी मान लो कोई गाड़ी लेने गए, तो सामने वाला बंदा ना अपने को पहले बहुत महंगी गाड़ी दिखाएगा, मान लो 22 लाख की गाड़ी दिखा रहा है, आपका बजट है सिर्फ 7-8 लाख रुपए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको 22 लाख की गाड़ी दिखा देगा पहले, कि भाई साहब ये है, लेकिन इसके अंदर ये फीचर नहीं है, ये फीचर नहीं है, ये भी फीचर नहीं है, ये भी फीचर नहीं है, आपका दिमाग खराब हो गया। फिर उसने 15 लाख की गाड़ी दिखाई, कि भाई साहब ये गाड़ी है, लेकिन इसके अंदर ये फीचर, ये फीचर, ये फीचर नहीं है। ठीक है, आपका दिमाग और खराब हुआ। फिर वो बताएगा कि भाई साहब एक गाड़ी है, ठीक है, पहले उसने आपका बजट जान लिया, एक गाड़ी है और इसमें ये वाला फीचर भी है, ये वाला आपके अंदर से वो उबाल आ जाएगा कि भाई मजा आ गया। पहले उसने आपसे छीना, पहले उसने आपको बेवकूफ बनाया, उसको बेचनी वही गाड़ी थी, पर वो पहले, जैसे फ्लैट वाले बंदे नहीं होते, प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, आपको पहले खंडर दिखाएंगे, ये वाला गंदा सा फ्लोर दिखाएंगे, उसका महंगा दाम बताएंगे कि ये वाला है 40,000 रुपए किराया है जी। फिर ये वाला दिखाएंगे, ये वाला है, इसका तो 45,000 रुपए किराया है। एक फ्लैट है भाई साहब, पर पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए तो 2-4 ग्राहक और आ चुके थे, और उसका मालिक जो है वो भी थोड़ा सा ऐसा है कि शायद देगा कि नहीं देगा, चलो कोई बात नहीं, एक बार देख लो आप। फिर वो दिखाएगा आपको, फिर वो बोलेगा, आपको पसंद आ जाएगा एक ही नजर में, किया ये बहुत बढ़िया है, इसका तो रेंट भी बहुत सस्ता है भाई, इसका तो सिर्फ 18,000 रेंट है, लेकिन बात करनी पड़ेगी थोड़ा। आप एक काम करो, इसका ना टोकन अमाउंट करवा जाओ, अगर आप टोकन अमाउंट करवा जाते हो तो मैं मालिक से किसी तरीके से बात, क्या है ये, पहले वो छीनो फिर उसको ऑब्लाइज करो। तो कैसे कर सकते हैं हम ये काम अपने बिजनेस के अंदर, आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कैसे कर सकते हो। आप बोल सकते हो ना सामने वाले इंसान को कि भाई बहुत मुश्किल है, स्कैरसिटी को क्रिएट करना है, अर्जेंसी को, मिली नहीं रही भाई साहब, मिली नहीं रही डेडलाइन, पर्सनल मेंटोरशिप तो मिली नहीं रही लोगों को, बहुत मुश्किल है, पर तेरे लिए चल मैं करता हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ। फिर 2-3 दिन लटका दो बंदे को, फिर बोलो कि भाई एक जगह खाली हुई है। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि पहले छीन के फिर कैसे ऑब्लाइज करें। फ्लैश सेल्स कर सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ तो आया होगा।
श्लोक जोशी जी का कमेंट है कि क्या ये इवेंट ऑफलाइन है, प्लीज एनीवन रिप्लाई। कौन सा इवेंट है? अगर आप अस्तित्व की बात कर रहे हो तो बिल्कुल ये ऑफलाइन है और ये न्यू दिल्ली में होने जा रहा है इवेंट, ठीक है। 30 अप्रैल को 12 बजे से शुरुआत हो जाएगी। वेन्यू येट टू बी कंफर्म्ड। वेन्यू जैसे ही कंफर्म होगा आप सबके पास मेल पहुंच जाएगा, जितने भी लोगों ने टिकट्स ली होंगी आप सबके पास मेल पहुंच जाएगा। तो वेन्यू अभी एक्सपेक्टेड है, मतलब होने वाला है वो चीज, ठीक है, लेकिन न्यू दिल्ली के अंदर ही होगा। नाउ स्कैरसिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। स्कैरसिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, डेडलाइंस देना बहुत जरूरी है कि इस डेट तक ही है। अगर आपने नहीं खरीदा तो क्या गलत हो सकता है, क्या चीजें आपके साथ हो सकती हैं, ठीक है। ये आपको नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ नॉट बाइंग फ्रॉम यू बिल्कुल बताना है। नाउ और नेवर, आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। तो ये सारे तरीके आपको यूज करने पड़ेंगे स्कैरसिटी को क्रिएट करने के लिए। नाउ मैग्नीफाई द वैल्यू एंड क्वालिटी। मैग्नीफाई द वैल्यू एंड द क्वालिटी। आप जब तक नहीं बताओगे ना कि आप किस लेवल की वैल्यू दे रहे हो तो सामने वाला इंसान पे नहीं करता। आप जब बताएंगे कि भाई ये वाला कोर्स है, इस कोर्स के अंदर एक ऐसे क्रिएटर का कोर्स है जिस बंदे ने अपनी कंपनी 10 करोड़ की बना दी, ठीक है, और जिस स्किल के दम पे उसने अपनी कंपनी को 10 करोड़ की बनाई है, अगर वो स्किल तुमको सीखने को मिलता है तो भाई कितने पैसे लगेंगे। अगर 10 करोड़ की कंपनी उसने उसी स्किल के दम पे बनाई है तो कम से कम 50 लाख रुपए तो लेना चाहिए ना उसको। मैं तो 50 लाख ना लेना हो, 5 लाख रुपए तो लेने चाहिए, 5 लाख रुपए तो लेने चाहिए भाई। वो कोर्स पूरा पूरा बाकी 30 कोर्सेज के साथ तुझे सिर्फ 15,000 रुपए में मिल रहा है। क्वालिटी, आप ये बता सकते हो कि भाई ये वाला जो शहद है, ये वाला जो हनी है, भाई स्पेन की पहाड़ियों में जहां 3,000 से ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स लगे हुए हैं, जहां से भाई ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं आती, पॉल्यूशन तो है ही नहीं, गाड़ियां जो है वो बैटरी वाली चलती है, वैल्यू को मैग्नीफाई कर दिया कि जो मिल रहा है वो अलग ही लेवल है। तो वो अपने आप करेगा, वो अपने आप करेगा। याद रखना, जस्ट आस्क योर सेल्फ व्हेन यू आर अलोन, व्हाट इज द अदर ऑप्शन दैट यू हैव। सामने वाले से ये बोल दो, वो अपने आप मतलब सोचता रहेगा सोचता रहेगा। उससे ये बोलो कि भाई चलो, मैं नहीं कहता कि तू मेरे साथ काम कर, तू बस ना एक बार जब अकेला होगा ना तो अपने आप से पूछियो कि तूने अभी बोला कि तेरे को 4 लाख रुपए कमाने हैं, तेरे को 1 लाख रुपए कमाने हैं अगले 4 महीने बाद। तो तू अपने आप से एक बार पूछना कि तेरे पास और क्या ऑप्शन है अगले 4 महीने में 1 लाख रुपए महीना कमाने का। सामने वाला सच में जब वो अकेला होगा उसका दिमाग उससे बार बार पूछेगा कि तेरे पास कौन सा ऑप्शन है, और वो फिर फाइनली इस पॉइंट पे आ जाएगा कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और वो आपसे बोलेगा कि भाई कर लेते हैं यार, तूने जो बोला वही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है। यू कैन ऑल्सो क्लोज विदाउट एक्चुअली गिविंग द प्रेजेंटेशन। तो ये भी पॉसिबल है कि आप बिना प्रेजेंटेशन दिए भी क्लोज कर सकते हैं। ये अगर जानना हो आपको, आप कमेंट करके नीचे मुझे बताना, ये भी आने वाले टाइम में हम करेंगे। ऑलराइट, अब 37th पॉइंट हमारा है, प्रॉब्लम बताओ। सामने वाले की एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को पकड़ लिया आपने, दो सॉल्यूशंस बताइए कि भाई अगर उसकी प्रॉब्लम है पैसा कमाना है उसको, दो सॉल्यूशन बताओ कि तू प्रोडक्ट्स में भी डील कर सकता है, तू मेरे साथ प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व हो सकता है, तू प्रोडक्ट भी बेच सकता है और तू प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हो सकता है। और 3 टेस्टिमोनियल बता दो उसको कि भाई पहला टेस्टिमोनियल ये है, इसके साथ भी ये प्रॉब्लम थी और इसने इस तरीके से ओवरकम किया, इसके साथ भी थी, इसके साथ भी थी। 3 टेस्टिमोनियल्स, ये बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। एक प्रॉब्लम, दो सॉल्यूशन, 3 टेस्टिमोनियल, 1 2 3, ठीक है। इसके बाद 38, फील फेल्ट फाउंड। जब सामने वाला बोले कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ठीक है, तो ये फील फेल्ट फाउंड बहुत तगड़ा काम करता है। या तो अपनी स्टोरी या फिर किसी ऐसे बंदे की स्टोरी जो बिल्कुल सेम थी। आपको क्या बोलना है कि भाई मैं बिल्कुल फील कर पा रहा हूं कि आप क्या फील कर रहे हो अभी, मैं बिल्कुल फील कर रहा हूं क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा सीन था, मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही चीज हुई थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे समझ नहीं आता, मैं भी स्टूडेंट था उस टाइम पे। आपने क्या किया, फील किया। पर फिर मैंने फील किया, मुझे समझ आई ये बात कि अगर मैं आज नहीं करूंगा तो आज से 1 साल बाद भी मेरे साथ यही सीन रहने वाला है, ठीक है। या तो अपनी कहानी बताओ या किसी और बंदे की कहानी बताओ कि भाई इसके साथ भी ये सेम सीन था। बट मैंने इसको एक ही बात बोली कि भाई अगर आज अपन नहीं करते तो कल की डेट में, एक बहुत तगड़ा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप उससे पूछना कि भाई ये बताओ, आप अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो, सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो। वो बंदा बोलेगा कि भाई मैं अपने पापा को बहुत प्यार करता हूँ या मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ। भाई खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट अगर कभी ऐसा हुआ कि आपके पापा रात को कहीं से आ रहे हैं और मतलब एक छोटा सा गलत एक्सीडेंट उन्होंने जानबूझ के किया नहीं, बट गलत से उनको पकड़ लिया गया, उनसे कुछ मतलब कहीं पे टक्कर लग गई और उनको पकड़ लिया गया और वो जेल में है, भगवान ना करे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस मैं ऐसा। तो अगर वो जेल में है तो उस टाइम पे अगर आप जाते हो, भागते भागते जाओगे कि नहीं जाओगे पुलिस स्टेशन, वो बोलेगा बिल्कुल जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा भाई। तो अगर
आपको बोलते हैं, वो जेलर लोग बोलते हैं कि भाई कम से कम 50,000 रुपए देने पड़ेंगे तब जाके जमानत होगी, बेल के आपको 50,000 रुपीज देने पड़ेंगे। आपने बोला पैसे नहीं है आपके पास, पर क्या आप उस पैसे को अरेंज करोगे कि नहीं करोगे उस टाइम पे? बोलेगा भाई मैं कहीं से भी अरेंज करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, कहीं से भी अरेंज करूंगा। तो भाई अगर अपने फादर को, जिनको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उनको जेल से बाहर निकालने के लिए आप कहीं से भी 50,000 रुपए अरेंज कर सकते हो, तो ये जो फाइनेंशियल जेल में हम घुसे पड़े हैं, हमारा मन करता है कि हम ये खरीदें, हम नहीं खरीद पाते, हमारा मन करता है यहाँ घूमने जाए, हम नहीं कर पाते, हमारा मन करता है हम अपने पापा मम्मी को ये वाला गिफ्ट दें, हम नहीं दे सकते, हम ये वाली खुशियां दें अपनी बहन को, नहीं दे सकते। तो ये जो फाइनेंशियल जेल है, इससे आज भी नहीं निकले और कल भी हमारे पास कोई चारा नहीं है कि निकल पाए, तो कैसे करें बताओ? फील फेल्ट फाउंड, क्या इसके लिए हमें नहीं अरेंज करना चाहिए? सामने वाला बंदा तुरंत बोलेगा कि भाई साहब मैं अरेंज करके आया, अभी आप मेरे को एक दिन का टाइम दो, अपने आप देखो मैं कैसे करता हूँ। बहुत सारी स्टोरीज हैं यार, ऐसे ही आप एक और स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि भाई मान लो एक अंकल है जिसको अपनी बेटी की शादी करनी है, उनकी जमीन है एक, ठीक है। अब उनकी जमीन जो है वो लेट्स सपोज 10 लाख रुपए की वैल्यू है उस जमीन की, बट उसकी बेटी की शादी में उस अंकल को 2 लाख रुपए की अर्जेंट नीड है, अर्जेंट नीड है। तो वो उस 10 लाख रुपए की जमीन को सिर्फ 2 लाख रुपए में बेच रहे हैं, और ये बात उड़ते उड़ते आप तक पहुंचती है, और आपको ये बात पता है कि उस जगह से आने वाले कुछ टाइम के अंदर मेट्रो निकलने वाली है, तो 10 लाख रुपए की जमीन की कीमत तुरंत 25 लाख रुपए की हो जाएगी आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर, ठीक है। आपको ये बात पता है, और आपको कानों कान खबर मिलती है कि भाई 2 लाख रुपए में वो चीज मिल जाएगी, आपकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। क्या आप वो 2 लाख रुपए अरेंज करेंगे या नहीं करेंगे? सिंपल सी बात है भाई, कहीं से भी करोगे आप। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि हमारा जो ये बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर, इस बैच के अंदर अगर तुम आते हो तो भाई अपने आप इतना हो जाएगा, इतना महीने की इनकम आपकी आएगी, और इतना पैसा मैं अरेंज करने को बोल रहा हूं। बताओ, सामने वाला तुरंत कहेगा कि भाई मजा आ गया। फील फेल्ट फाउंड, आप, मैं बिल्कुल फील कर सकता हूं भाई कि आप क्या फील कर रहे हो। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर इसने ये फील किया, मैंने ये चीज समझाई, फिर उस इसने फाउंड किया, मतलब इसको ये चीज मिला, ये आइडिया मिला कि मैं अरेंज भी तो कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ। बहुत तगड़ी सेल स्ट्रैटेजी है, कर सकते हो, बहुत फायदा होगा। नाउ द लास्ट पॉइंट दैट आई शेयर विथ यू ऑल इज कि बड़ी चीज को छोटा करके दिखाना पड़ता है। अगर उसको लग रहा है कि 50,000 का टर्नओवर करना है उसको, तो उसको छोटा करके दिखाओ ना कि भाई सिंपल, आज के टाइम पे क्रेडिट कार्ड यूज होते हैं, क्रेडिट कार्ड तू स्वाइप कर, 50 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है। तू प्रोडक्ट को भी निकाल सकता है क्रेडिट कार्ड यूज करने का, तेरे पास प्रोडक्ट तो आ ही गया, मतलब पैसा पड़ा हुआ था, पैसा प्रोडक्ट के फॉर्मेट में आ गया, तू प्रोडक्ट को सेल करके वो पैसा वापस ले ले, और 50 दिन के अंदर या तो तू पैसा कमा लेगा, और नहीं भी कमा पाया तो कोई बात नहीं, ईएमआई करवा लेंगे, 1,000-2,000 रुपए की ईएमआई आएगी महीने की, और 1 साल में तू कम से कम 50,000 रुपए के बदले भाई 2 लाख रुपए कमा लेगा। मतलब क्या है, बड़े पहाड़ को छोटा करके दिखाना पड़ेगा। लोग हाय दैया करने लग जाते हैं, बड़ी चीज दिख रही होती है इसलिए, ठीक है। छोटा दिखाना पड़ेगा कि जो वैल्यू मिल रहा है ना, उसके बदले में तुझसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा। ऑलराइट, तो दिस वाज ऑल 40 सेल स्ट्रैटेजीज यू हैव लर्नड। मुझे बहुत मजा आया, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आपने नया सीखा होगा आप आज, और आपको भी बहुत मजा आया होगा। अगर आप नए हो मेरे चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करना जरूर कंसीडर करना, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आता है अभी आने वाले टाइम में। बहुत जल्दी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आने वाली है, दुबई के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री निकाल रहा हूं मैं, और अमेजोन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है। तो चैनल बहुत जबरदस्त है, बहुत कुछ बिजनेस के ऊपर सीखने को मिलने वाला है आपको। मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्द, रिमेंबर। अच्छा हाँ, अभी मुझे आपको ये देना है, गिव अवे देना है। अच्छा, एक चीज याद रखें, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करेगा। आप कितनी मेहनत कर लो, 10 लोगों को अप्रोच करोगे, एक बंदा करेगा, क्योंकि शुरुआत में आपके अंदर इतना टैलेंट, इतना कैलिबर, इतना पोटेंशियल, इतना ज्यादा स्किल नहीं डेवलप्ड होता, 10 में से 1 बंदा करेगा। बट धीरे धीरे जब आपकी स्किल्स पॉलिश होनी शुरू होती है ना, तो 10 में से 1 टाइम ऐसा आएगा आपका जब 6 लोग 7 लोग कन्वर्ट होंगे। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा रहेगा। तो चेक योर एवरेज, अपने एवरेज को देखो और प्रैक्टिस करते चलो, अपने लीकेज को देखो, अपना ना लूप होल देखो कि मेरे फनल के अंदर लीकेज है कहाँ पे। क्या मैं प्रोस्पेक्टिंग में कमजोर हूँ, क्या मैं प्रेजेंटेशन में कमजोर हूँ, क्या मैं फॉलो अप में कमजोर हूँ, क्या मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कमजोर हूँ, क्या मैं क्लोजिंग में कमजोर हूँ, क्या चीज है जहां से लीकेज निकल रही है, कहां से मेरा प्रोस्पेक्ट भाग रहा है। और उसके बाद अपने वीक पॉइंट्स को लिख के उसके ऊपर वीडियोस देखनी शुरू करो, और कंटेंट देखना शुरू करो, और पढ़ना शुरू करो। राइट डाउन एंड वर्क ऑन इट, अपने आप को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। ऑलराइट, नाउ अस्तित्व द यूथ फेस्टिवल अगेन फॉर द पीपल जो नए ज्वाइन हुए हैं, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा गिव अवे। तो जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं उनको एक बार फिर से मैं बता दूं, अस्तित्व होने जा रहा है। सारी डिटेल्स दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहली डिटेल यह है कि ये दिल्ली में होगा, फिजिकल इवेंट होगा, सेमिनार होगा, ये बड़ा सा,
ठीक है, जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा लोग आने वाले हैं, 10,000 से ज्यादा अटेंडीज आने वाले हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल है, मार्क माई वर्ड्स, आशुतोष प्रतिहस्त ये बोल रहा है, एंड वी विल प्रूव इट। 30 अप्रैल 2023 दिल्ली के अंदर ये इवेंट होने जा रहा है, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। अस्तित्व का मतलब क्या होता है? अस्तित्व का मतलब क्या होता है, आप बताओ मुझे। एग्जिस्टेंस, कि एक इंसान को उसके अस्तित्व के बारे में पता हो, एक इंसान को उसका पर्पस पता हो कि वो जिंदगी में क्या कर रहा है, मतलब आई एम स्टिल अलाइव, उसको पता हो कि मैं जीवित हूं और मुझे क्या करना है। ठीक है, तो हम जिंदगी के तीनों पहलुओं को ले रहे हैं इस इवेंट के अंदर, जिंदगी के तीनों पहलुओं को ले रहे हैं। पहला पहलू क्या है? चैप्टर 1। चैप्टर 1 कम से कम 1.5 से 2 घंटे का होगा, जिसके अंदर अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे को रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे को फोकस की दिक्कत होती है, हमारे को फैमिली की प्रॉब्लम्स होती हैं, मम्मी पापा हमें सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, हमारा फैमिली का जो हमारा रिश्तेदार लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डंडा करके रखते हैं, हमारे घर वालों को भड़का के रखते हैं, हमारे बारे में बहुत गलत गलत बोलते हैं। ठीक है, हमारा मजाक उड़ता है लोगों के बीच में। तो क्या प्रॉब्लम्स है? एंग्जाइटी होता है इसके चक्कर में, डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत सारे लोग, स्ट्रेस बढ़ता है, वर्कलोड बढ़ता है, हम लोगों से कंपेयर करना शुरू करते हैं अपने आप को। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना है, इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड नॉलेज आपको मिलने वाली है, कि आप ऐसे हो जाओगे कि आपको प्रॉब्लम कभी मैटर ही नहीं करेगा। पहली चीज तो 1 से 1.5 घंटे का होने वाला है, और एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं बहुत सारे जबरदस्त लोग। गौतम खट्टर जी, 7 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, 2 लाख से ऊपर फॉलोअर्स। मुस्कान रघुवंशी जी, 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जानवी सिंह, 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। दर्शन संकला टेडेक्स स्पीकर है, जोश टॉक स्पीकर है, 300 से ज्यादा स्टेज परफॉर्मेंसेस कर चुके हैं, स्टेज के ऊपर लोगों को समझा चुके हैं, ट्रेन कर चुके हैं। एंटरप्रेन्योर है, फिल्म मेकर है, ट्रैवलर है। और ये बता दूं, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हैं ये। तो ये आने वाले हैं, और भी कुछ लोग हैं, जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि मैं पतंजलि के फाउंडर से मिला, आचार्य बालकृष्ण जी से। तो बात ये चल रही है, अभी कुछ लोग और हैं जिनका नाम मैं डिस्क्लोज भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो होंगे तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो आचार्य बालकृष्ण जी भी हो सकते हैं। मतलब ऐसे बड़े बड़े लोग जब आपको आके ट्रेन करेंगे, तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी भाई एक दिन के अंदर। और इतने सारे लोग ना कभी नहीं आए एक जगह पे, कभी भी नहीं आए, तो इसकी मीडिया कवरेज भी बहुत जबरदस्त होने वाली है। इसके बाद दूसरे चैप्टर पे होने वाली है पैसों पे बात, पूरा हार्डकोर मनी के ऊपर बात होने वाली है। पैसा कहाँ से बनता है, अगर दिमाग में आइडिया है तो कैसे बिजनेस कर सकते हो, नहीं है तो कैसे बिजनेस कर सकते हो, पैसा है तो कैसे बिजनेस कर सकते हो, नहीं है तो कैसे बिजनेस कर सकते हो। मैं खुद इसके अंदर ट्रेन कर रहा हूँ आपको दो चीजों के ऊपर। पहली चीज कि लीड जनरेशन अनलिमिटेड कैसे की जाती है, मैंने कैसे करी, मैंने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया। दूसरी चीज, अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाया जाता है। तीसरी चीज, आप अपना खुद का बिजनेस अगर क्रिएट करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। मैंने बोला ना, बिना आइडिया के भी, बिना पैसे के भी, और पैसे के भी। इसके अंदर सबसे बड़ा नाम जो मैं बता सकता हूँ, बहुत सारे सब बड़े नाम है वैसे, बट पुष्कराज ठाकुर जी आप जानते होंगे, 7 साढ़े 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर इनके। ये हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं अस्तित्व के अंदर। फाइनेंशियल कोच है, आपको बहुत सारे तरीके पता लग सकते हैं कि आप बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स करके भी करोड़ों रुपए कैसे बना सकते हो मार्केट से। ऑलराइट, अर्जुन देशपांडे जी, 18 साल की उम्र में 500 करोड़ का टर्नओवर, 500 करोड़ की कंपनी, 500 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी। रतन टाटा जी ने इनको फंड किया, रतन टाटा जी ने उनको पर्सनली मेंटोरशिप दी। सिर्फ 18 साल की उम्र में इन्होंने क्या कैसे किया, कितनी प्रॉब्लम्स अचीव करी, कितनी प्रॉब्लम्स अचीव करी बोल रहा हूं, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करी, और कैसे ये सब कुछ अचीव किया। ठीक है, तो ये अर्जुन देशपांडे जी यहाँ पे आ रहे हैं। स्नेह देसाई जी, जिनकी खुद की नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए की है, ये यहाँ पे हमें ज्वाइन करने वाले हैं। 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है। कोच बीएसआर, 2 लाख से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, ये भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आर्यन त्रिपाठी जो माइजर और एडिमाइज के फाउंडर है, एडिमाइज को इन्होंने 10 करोड़ की कंपनी बनाई, जो स्टॉक इनका रिलीज हुआ था बहुत तेजी से वायरल हुए थे ये, तो ये भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अर्जुन वैद्य, जिन्होंने डॉक्टर वैद्यास नाम की कंपनी 100 करोड़ रुपए में बेची। ठीक है, 100 करोड़ रुपए में हार्ड कैश बेची। आज ये वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ये भी मतलब फंडिंग देते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर फंड देते हैं। ये भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, इनका एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जीशान शेख हैं, बिल्कुल गरीबी से शुरुआत करके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक कैसे लेके गए अपने यूट्यूब चैनल को, ये भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। अनुभव दुबे, आज बहुत फेवरेट हैं यूथ के, चाय सुट्टा बार के फाउंडर, ये भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं वेल्थ क्रिएशन अस्तित्व के अंदर। मैं ऐसा हूं क्या स्नेह किया इस देसाई 20 साल लाइफ के एंड लड़के ने कि बड़े बड़े ये वीडियोस बहुत जल्दी मेरे इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको सीधा मिलेगा कि ये लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एंड सबसे अच्छी खबर, जितने लोगों को फन करना पसंद है, सेलिब्रेशन करना पसंद है, ठीक है, वो सब लोग यहाँ पे पैराडॉक्स भी आ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि ये पता नहीं क्यों ये मेरे सामने आता तो मुझे खुद को खुशी हो जाती है बहुत जबरदस्त,
तो पैराडॉक्स भी लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, और भी कुछ आर्टिस्ट हैं जो बहुत जल्दी फाइनलाइज हो जाएंगे। तो आप फटाफट से अपने टिकट्स कर सकते हो। इस्कॉन ने भी हमारे साथ कोलैबोरेट किया है इस इवेंट के अंदर, एंड आपके लिए एक्सक्लूसिव ऑफर ये है। इस इवेंट की जो प्राइसिंग है वैसे रेगुलरली है 999 की जा रही है, जो नॉर्मल सीट्स हैं, ब्रॉन्ज सीट्स हैं, वो 999 की जा रही है। बट आज जस्ट बिकॉज मैंने ये वेबिनार किया, मुझे पता था कि बहुत सारे लोग हमें लाइव देख रहे होंगे। तो लाइव जितने भी लोग देख रहे हैं, जब तक ये वीडियो रहेगी, यहाँ पे बहुत लोगों ने बोला है कि इस वीडियो को थोड़े टाइम तक रखना, तो हो सकता है ये जो हमारा वेबिनार हुआ है ये कल 12 बजे तक दिन के हम रखें लाइव। तो जब तक ये वीडियो लाइव रहेगी तब तक अगर आप जाके हमारे अस्तित्व के किसी भी टिकट्स को लेते हो, 50% का ऑफ आपको डायरेक्टली मिलेगा। मैंने टीम को बोल दिया था सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि उसके बाद जब हम आर्टिस्ट और भी ज्यादा कर लेंगे तो पेटीएम इनसाइडर और booking.com पे हमारी टिकट्स जाने वाली है। उससे पहले अगर आप में से कोई आना चाहता है, हमारी फैमिली से कोई आना चाहता है, तो आपको 50% का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। सिर्फ 499 रुपए से टिकट की शुरुआत हो रही है, एंड दिस इज आई थिंक पिज्जा से भी सस्ता दाम है। तो आप बिल्कुल अटेंड कर सकते हो, वहां पे हमारे साथ पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हो, हमारे साथ वीडियोस बहुत सारी बन सकते हैं। मतलब एक अलग ही दुनिया को आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। फटाफट से जाके अपने टिकट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पेटीएम इनसाइडर का भी लिंक मिलेगा आपको, और हमारे वेबसाइट का भी लिंक मिलेगा, कहीं से भी जाके आप ले सकते हैं। अभी आप प्रोमो कोड नहीं भी डालेंगे, प्रोमो कोड का ऑप्शन वहां पे है, अभी आप मत डालो, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको सस्ता कर रखा है। तो आप जाके डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ गिव अवे इज, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ठीक है? उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आज से 2 से 3 दिन के अंदर, पहले तो आप टिकट्स वगैरह अपने लिए ले लेना, ठीक है? 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो भेजूंगा उसी टेलीग्राम चैनल में, ठीक है? उस टेलीग्राम चैनल में मैं शॉर्ट वीडियो में एक चैलेंज दूंगा आपको, ठीक है? वो चैलेंज अगर आप में से जिस भी इंसान ने कंप्लीट किया, तो उनमें से कुछ लोगों को, 15 से 20 लोगों को एक ट्रिप मिलेगी, और वो फुल्ली स्पॉन्सर्ड ट्रिप होगी, और वो हमारे साथ और हमारे जितने भी क्लोज कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ एक पर्सनल ट्रिप मिलेगी, जहां पे आप हमसे जितनी चीजें सीखना चाहो, जो जानना चाहो, वो सब कुछ सीख सकते हो, ठीक है? तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है नीचे, और 3 से 4 दिन का वेट करना है आपको। उसके अंदर एक वीडियो आएगी, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही आ जाएगी, उसमें एक चैलेंज होगा, और वो चैलेंज अगर आपने कंप्लीट किया तो बहुत जबरदस्त आप हमारे साथ घूम सकते हो। दैट इज द गिव अवे। लेकिन 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हमारा कुछ सिस्टम डिजाइन हो रहा है, ताकि हम ट्रैक रख पाए, ठीक है? वो ऐसी चीज है जिसमें हम ट्रैक ही नहीं रख पाएंगे अगर हमने रैंडमली वो चीज बता दी। तो वो सिस्टम डिजाइन हो रहा है, जैसे ही वो सिस्टम डिजाइन हो गया, 2 से 3 दिन के अंदर मैं वो वीडियो डाल दूंगा। उस वीडियो के अंदर एक चैलेंज होगा। अगर आपको लगता है, देखो, सेल्स के ऊपर 40 सेल्स स्ट्रैटेजी सिखाई ना, तो अब वो मौका आ गया है कि इसको इंप्लीमेंट करके दिखाना है आपको। और अगर आपने इंप्लीमेंट किया तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ्री में करो ये चीज, आपको तुरंत उसका फायदा भी मिलेगा, ठीक है? ऑलराइट, सी यू ऑल, थैंक यू सो मच। 3 घंटे हम लोग आज साथ में रहे, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अस्तित्व के अंदर जरूर आए, और हम सब मिलके एक बहुत बड़ा इवेंट सामने सामने विटनेस करें। आपसे मैं कुछ सीखूं, हमसे कुछ आप सीख सकते हो। बहुत जबरदस्त इवेंट रहने वाला है। टेक केयर गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।